हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू एलेक्सा लर्निंग पॉइंट। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्सा लर्निंग पॉइंट में। आज बेटा जो हमारी क्लास है ये बेटा लॉस्ट स्प्रिंग का सेकेंड पार्ट। कौन सा पार्ट बेटा? लॉस्ट स्प्रिंग का सेकेंड पार्ट, जो कि हमने लास्ट वीडियो में बेटा हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था, लेकिन ये हमारा अब कौन सा पार्ट है बेटा? पार्ट सेकेंड। इसमें हम कहानी को समझेंगे बेटा, मुकेश की कहानी को समझेंगे बेटा। हम इसमें सीखेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन, फुल एक्सप्लेनेशन को समझेंगे और बेटा आंसर को बनाना भी सीखेंगे। तो ध्यान रखना बेटा, पार्ट 2 जिसमें कहानी है लाल किसकी? एक मुकेश की कहानी है और ये लाल फिरोजाबाद का रहने वाला है। और फिरोजाबाद जो है वो है बेटा चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, और जहां पर यहाँ के लोग जो है वो चूड़ी बनाने में अपने आप को इंगेज रखते हैं। तो चलिए चलते हैं स्टोरी की तरफ, मूव करते हैं, है ना। बढ़िया चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है, क्वेश्चंस बनेंगे इनसे पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ। यहां पर कुछ ही देर की वीडियो में आप पूरा चैप्टर सीख जाएंगे। देखिए 2-4-5 मिनट की वीडियो में आप अच्छा नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखना इस बात को। तो बेटा चलते हैं क्लास की तरफ। चलिए बेटा, चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग, इसका पार्ट है बेटा 2। लॉस्ट स्प्रिंग का पार्ट है बेटा 2, सेकेंड पार्ट है, जिसमें हमने बेटा उस दिन जाना था, उस दिन का मतलब कल की वीडियो में हमने इसके चैप्टर के ओवरव्यू को समझ लिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने साहिब वाला कैरेक्टर डिस्कस किया था, उसमें मैंने इस पार्ट को पढ़ाया पूरा, है ना। ये आप देखिएगा, कैरेक्टर्स मैंने आपको बताए थे साहिब, और यहाँ पे हम देख लेते कैरेक्टर मुकेश का। मुकेश एक कौन है बेटा? एक फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वाले परिवार से बिलोंग करता है। ही इज ड्रीम ऑफ, यह बेटा सपना देखता है, ही इज ड्रीम ऑफ ब्रेकिंग अवे फ्रॉम ट्रेडिशन। यह जो बेटा इसके जहां तो ट्रेडिशन चला आ रहा सालों साल से कि यह क्या बनेगा लाल, चूड़ी बनाने वाले के साथ ही काम करेगा, वहां फैक्ट्री में काम करेगा। तो उसको यह तोड़ देता है और यह क्या बनने की कोशिश करता है? मैकेनिक बनने की कोशिश करता है ना। मतलब सपने अलग देख रहा है वहां से। तो ये चीज यहां पर थी। तो मैंने इसको कल भी डिस्क्राइब किया था, अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी तो देखी जाके, जिसमें मैंने पार्ट फर्स्ट साहब को डिस्कस किया है, और आपको वो यहाँ पे लिंक में मिल भी जाएगी वीडियो, ठीक है। तो अब चलते हैं बेटा, हमारा जो चैप्टर है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, ठीक है। तो लिखा हुआ है मुकेश वॉन्ट्स टू बी हिज ओन मास्टर। मुकेश जो है वह अपना खुद का मास्टर बनना चाहता है। तो लिखा हुआ है बेटा इन फिरोजाबाद द ऑथर मीट्स मुकेश। फिरोजाबाद में लाल जो ऑथर हैं वह मुकेश से मिलती हैं। हु इंसिस्ट टू बीइंग हिज ओन मास्टर, जो बेटा क्या करता है, जिसके इरादे होते हैं लाल क्या, खुद का मास्टर बनने का, किसी का गुलाम रहने का उसका जो है वो मन नहीं है। वो खुद का बेटा क्या बनना चाहता है? मालिक बनना चाहता है। ही विशेस टू बी अ मोटर मैकेनिक, उसकी इच्छा है लाल कि वह मोटर मैकेनिक बने। एनीज आस्क हिम, एनीज मतलब जो नरेटर है यहाँ पे, वह पूछती हैं मुकेश से कि ही नोज एनीथिंग अबाउट कार्स, कि वह कुछ भी कार्स के बारे में जानता है। तो आगे लिखा हुआ है मुकेश रिप्लाइज, मुकेश उत्तर देता है क्या? दैट ही वांट्स टू लर्न आ ड्राइव, कि वह कार चलाना सीखेगा या वह सीखना चाहता है कार चलाना। आगे लिखा हुआ है बेटा द ऑथर फील्स, ऑथर यहां महसूस करती हैं दैट हिज ड्रीम इज लाइक अ मैरिज टू द डस्टी स्ट्रीट, कि बेटा उसका ये जो सपना है ये एक पॉइंट है, एक बिंदु है इस धुंध में, जो फिरोजाबाद में ये जो धुंध, सड़कों पे जो मिट्टी है उसकी जो धुंध है उसके बीच में। एवरी सेकेंड, क्योंकि बेटा प्रत्येक दूसरा परिवार फिरोजाबाद में इज एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ बेंगल मेकिंग, वह बिजी है बेटा किसमें? बेंगल मेकिंग में, चूड़ी बनाने के परिवार में बिजी है। मतलब वह चूड़ी बनाता है, प्रत्येक दूसरा परिवार उसमें बिजी है चूड़ी बनाने में। फिरोजाबाद इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, और फिरोजाबाद जो है लाल वो है क्या है? कांच का मुख्य केंद्र है, ठीक है। वेयर जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन दिस बिजनेस, जहां पर लाल पीढ़ी दर पीढ़ी इस बिजनेस में लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं या हुए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, आगे क्या कह रहा है?
लिखा हुआ है द पीपल ऑफ फिरोजाबाद इन्वॉल्व देयर चिल्ड्रन। बेटा यहाँ पे जो फिरोजाबाद के जो लोग हैं यह बेटा क्या करते हैं, अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं इन द बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री। बेटा इसी चूड़ी बनाने वाले उद्योग में, विदाउट नोइंग, बिना जाने दैट की इट इज इलीगल, यह गैर कानूनी है फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस, कि इन कांच की भट्टियों में उन पे काम कराया जाए, विद हाई टेम्परेचर, जिसमें बेटा क्या हो, बहुत ज्यादा उच्च तापमान हो, इन डिंगी शेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, एक बंद बेटा कोठरी में जहां पर ना कोई लाइट ना कोई एयर हवा है, उस कोठरी में ये बच्चे उच्च तापमान में इस बेटा कांच की भट्टी में काम कर रहे हैं। यह इलीगल है, गैर कानूनी है। इफ द लॉ इज इन्फोर्स्ड, यदि बेटा एक लॉ कानून इन पर लगाया जाए, ऑलमोस्ट 20,000 चिल्ड्रन वुड बी आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस, लगभग लल्ला 20,000 बच्चे इन गर्म भट्टियों से बाहर निकलें, ये जो यहां पर काम कर रहे हैं, वेयर दे वर्क डे एंड नाइट, जहां पर वे दिन रात कार्य कर रहे हैं, वहां से 20,000। ऑफन, अक्सर, लॉसिंग इज द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, और अक्सर वे बच्चे क्या करते हैं, अपनी आंखों को खो देते हैं, अपनी बेटा किसको, आइज को खो देते हैं, रोशनी खो देते हैं आंखों की। मुकेश प्राउडली अनाउंसेस दैट, और मुकेश यहां पर प्राउडली कहता है दैट हिज हाउस इज बीइंग रिबिल्ट, कि उसका जो घर है वह दोबारा बन रहा है, एंड वॉलंटियर टू टेक देयर ऑथर होम, और वॉलंटियर जो है, वॉलंटियर मतलब स्वेच्छा से कार्य करने वाले लोग, उनको बेटा उसके घर ले जाते हैं। दे वॉक डाउन स्टिकिंग लेन्स, वह बेटा एक संक्रीट रास्ते पर, चौकड विद गार्बेज, जो ढेर लगा हुआ बीच बीच में गार्बेज से बंद है रास्ता, वहां से ले जाते हुए पास्ट हाउस, जो घर गुजर रहे थे उस रास्ते से, दैट आर स्मॉल, जो बेटा बहुत छोटे थे, एंड डर्टी कंस्ट्रक्शन, और उन घरों की जो बनावट थी, जो बने हुए थे, वह बेटा उनकी कंस्ट्रक्शन बहुत गंदा था, विद बॉबली डोर्स, दरवाजे बहुत भद्दे थे, एंड विद नो विंडोज, और उनमें बेटा कोई भी खिड़कियां नहीं थी, वेयर फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, जहां पर बेटा फैमिलीज और जो एनिमल्स हैं, ह्यूमंस और एनिमल्स को एग्जिस्ट इन प्रिमिटिव स्टेट, जैसे कि पहले समय में इंसान और जानवर एक साथ रहते थे, ऐसा ही यहां पे देखने को मिल रहा था। दे इंटर अ हाफ बिल्ट शेक, वह बेटा एक घर में घुसते हैं आधा बना हुआ, वन पार्ट ऑफ विच इज थैच्ड, उसमें से एक हिस्सा जो था उस पर छप्पर डला हुआ, विद डेड ग्रास, जो घास होती है, मृत घास होती है, उससे बेटा छप्पर डला हुआ, वेयर अ फ्रेल यंग विमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील, जहां पर एक यंग वुमेन जो है बेटा वह क्या बना रही है, शाम का भोजन बना रही है, फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वह जो बेटा गर्ल है, वह जो बेटा वुमेन है, वह मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है, मतलब मुकेश की भाभी है, दो नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, जो बेटा उम्र में इतनी बड़ी नहीं है, फिर भी सी हैज द रिस्पेक्ट ऑफ बहू, फिर भी उस घर में उसका जो सम्मान है, जो पद है, वो एक बहू का है। सी वेल्स हर फेस, वो अपना पर्दा डाल लेती, चेहरे को, मुंह को ढक लेती है, व्हेन मुकेश फादर एंटर्स, जैसे ही मुकेश के पिताजी आते, मतलब उसके जब ससुर आते हैं, तो वह अपने चेहरे पर पर्दा डाल लेती है, पर्दा कर लेती है जब मुकेश के पिताजी आते हैं। आगे देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है, मुकेश फादर हैज टॉयल्ड हार्ड, बेटा मुकेश के पिता ने कठिन परिश्रम किया पूरे जीवन। फर्स्ट एज अ टेलर, सबसे पहले तो उन्होंने टेलर के रूप में कार्य किया, देन एज अ बेंगल मेकर, उसके बाद उन्होंने ये बेंगल मेकिंग का काम शुरू किया। स्टिल, फिर भी द पुअर फेलो हैज बीन अनेबल टू रेनोवेट हिज हाउस, फिर भी लाल ये जो गरीब जो अनेबल टू रेनोवेट हिज हाउस, फिर भी बेटा कहां चला गया, स्टिल फिर भी द पुअर फेलो हैज बीन अनेबल टू रेनोवेट हाउस, फिर भी ये बेटा जो गरीब हैं, ये मुकेश के जो पिता हैं, ये अपना घर रेनोवेट नहीं करा पाए, अच्छा नहीं करा पाए, सही नहीं बनवा पाए, उसको सुधार नहीं करा पाए, और या अथवा सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, और ना ही वह अपने
दो बच्चों को स्कूल भेज पाए। दो बच्चे कौन? मुकेश और मुकेश का भाई। ऑल ही कुड मैनेज टू डू वाज टू टीच हिम, और लेकिन वो सब मैनेज कर रहे हैं जो उनको सिखाया जाता है वहां पर बेटा, व्हाट ही नोज अबाउट द आर्ट ऑफ बेंगल मेकिंग, वो सब जानते हैं जो उन्हें पढ़ाया गया है, क्या सिखाया गया है, बेंगल मेकिंग की कला की चूड़ियां कैसे बनती वो सब जानते हैं। मुकेश ग्रैंडमदर हैज सीन हर हस्बैंड, मुकेश की जो दादी थी उन्होंने बेटा अपने हस्बैंड को, मतलब मुकेश के दादाजी को देखा है, वो ब्लाइंड विद डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास बेंगल्स, बेटा उन्होंने देखा है अपने, उनकी दादी ने, मुकेश की दादी ने अपने हस्बैंड को बेटा अंधा होते हुए देखा है। किससे? जो ग्लास बेंगल्स हैं, ये जो चूड़ियां हैं, इन पे जो पॉलिश करी जाती है उसकी जो धूल है उनके आंखों में जाने से क्या हुई है? अंधा होते देखा है। सी बिलीव्स, दादी मानती हैं इन डेस्टिनी, भाग्य में विश्वास रखती हैं। कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, सी इम्प्लाइज, दादी कहती हैं कि कभी भगवान इस चीज को तोड़ सकता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो काम चला रहा है, जिसमें जो गरीबी चली आ रही है, क्या भगवान इस चीज को हटा सकता है, रिमूव कर सकता है? ये कह रही है वर्ड इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, बेटा बेंगल मेकर्स के परिवार में पैदा होना, दे हैव बीन, इस चीज को भी तोड़ सकते हैं क्या भगवान? आगे लगा दे हैव सीन नथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा है, बट केवल बेंगल्स, बेंगल्स ऑफ वेरियस कलर्स, केवल क्या देखे हैं? चूड़ियां ही चूड़ियां अलग अलग कलर्स की देखी हैं। क्लियर है लाल? यहां पे वो कह रही है दादी कि क्या भगवान जो है यहां पे इन चीजों को तोड़ सकता है? क्या चीजों को? इस गरीबी को तोड़ सकता है जो वहां पे पैदा हो रहे हैं लोग और जो वहीं पे काम कर रहे हैं चूड़ियों में, क्या भगवान इन चीजों को कभी भी हटा सकता है? ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो चला रहा है इसको वह हटा सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो और कह रहे हैं जो लोग बेटा बेंगल मेकर से परिवार में पैदा होते हैं उन्होंने जीवन में कुछ भी नहीं देखा है, केवल केवल क्या देखा है? चूड़ियां ही चूड़ियां देखी हैं, वो भी अलग अलग कलर की। ठीक है लाल? अलग अलग कलर की क्या देखी है लाल? चूड़ियां ही चूड़ियां देखी हैं। आगे चलते हैं बेटा, आगे लिखा है इन डार्क हटमेंट्स, इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स, in dark hutments next to lines of flames flickering oil lamps sit boys, बेटा आगे क्या लिखा? एक बेटा अंधेरे घर में, है ना, हट मतलब झोपड़ी टाइप में, नेक्स्ट टू लाइन्स, जो उसी लाइन्स में आगे था, ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैंप्स, जहां पर बेटा क्या जल रहा था? एक लैंप जल रही थी, है ना, उसकी जो फ्लेम थी, जो ज्वाला थी, वो फ्लिक हो रही थी, हिल डुल सी रही थी, है ना। सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स, वहां पर बच्चे और जो बच्चियां थी वह बेटा अपने माता पिता के साथ बैठे थे। वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास, वो बेल्ट कर रहे थे, जोड़ रहे थे, किसको बेटा? जो कांच के टुकड़े होते हैं, विभिन्न कलर प्रकार के जो कलर वाले टुकड़े होते हैं कांच के, उनको जोड़ने का काम कर रहे थे और सर्किल के आकार में जोड़ रहे थे, मतलब चूड़ी बना रहे थे। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू डार्क, उनकी जो आंखें थी वो बहुत ज्यादा एडजस्ट हो चुकी थी अंधेरे के लिए। जैसे हम लोग भी कभी बाहर से आते हैं एकदम सूरज से या तो घुसते हैं, एकदम धुंध आगे छा जाती है घर में, कमरे में, तो लेकिन फिर थोड़ी देर बाद कुछ सेकंड में हमें सब समझ में आने लगता है। तो बेटा वो तो एडजस्ट हो चुकी थी उनकी आंखें अंधेरे में। देन टू द लाइट आउटसाइड, किससे? बाहर की जो लाइट थी उससे कई ज्यादा इनकी एडजस्ट अंधेरे में आंखें हो चुकी थी। दे ऑफन, वे अक्सर एंड अप लॉसिंग देयर आईसाइट्स बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, वे बेटा अक्सर अपनी आंखें खो दिया करते हैं, वे बच्चे, वे लोग अक्सर आप अपनी आंखें खो दिया करते हैं। कब? जब जैसे ही वो बिकम एडल्ट्स, मतलब किशोर अवस्था में वो आते आते अपनी आंखें खो देते हैं। द ऑथर नोटिस अ यंग गर्ल, ऑथर नोटिस करती हैं एक यंग गर्ल को जिसका नाम है लल्ला क्या? सविता, जिसका नाम क्या है? इन पिंक ड्रेस, एक पिंक ड्रेस में सिटिंग बिसाइड्स एन एल्डरली वुमेन, जो एक बड़ी वुमेन के पास बैठी हुई है, हेल्पिंग इन मेकिंग बेंगल मेकिंग, और उनकी सहायता कर रही है बेटा चूड़ी बनाने में। हर हैंड्स, उसके हाथ, मूव लाइक अ मशीन, उसके हाथ किस तरीके से चल रहे हैं बच्ची के? जैसे कि मशीन हो, उस तरीके से चल रहे हैं। एनीज वंडर्स, एनीज चकित होती हैं बेटा इस बात से कि सी अंडरस्टैंड द सेनेसिटी ऑफ बेंगल्स फॉर इंडियन वुमेन, कि वह समझ सकती हैं कि जो पवित्रता, जो चीजें भारतीय स्त्रियों के लिए चूड़ियों का मतलब क्या है, वो उसको समझती हैं।
they said irony will suddenly down upon her, she will become a bride like the old woman sitting beside her। और यहां पर वो इस चीज को समझेंगी कि जब ये जो लड़की है ये एक दुल्हन बनेगी उस किसकी तरह, जो उसके बगल में बैठी बड़ी लेडी है उसकी तरह, उसके बगल में। तो इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, तो उसकी आवाज में एक जॉय होगी, खुशी होगी। द ओल्ड लेडी टेल्स द ऑथर, तो ओल्ड लेडी जो है ऑथर से कहती है, क्या कहती है बेटा, दैट शी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, कि उसने बेटा कभी भी अपने पूरे जीवन में एक टाइम भी पेट भर भोजन नहीं किया है, एक टाइम पेट भर भोजन भी नहीं किया है। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है बेटा, आगे लिखा हुआ है वन वंडर्स, एक तो बेटा चकित होती है कि मुकेश फादर हैज अचीव्ड। यहां पे जो नरेटर है वो कहते हैं कि मुकेश के पिता ने तो चलो इतना अचीव भी कर लिया है, व्हाट मैनी हैव फेल्ड टू अचीव इन देयर लाइफ टाइम, बहुत से लोग तो इतना भी अचीव नहीं कर पाते जितना मुकेश के पिताजी ने वहां पे कर लिया है। ही हैज अ रूफ ओवर हिज हेड, कम से कम उनके घर उन लोगों के ऊपर छत तो है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी कैन बी हर्ड इन एवरी हाउस होल्ड, बेटा ये कह रहे हैं कि जो धन की जो आवाज है कैन बी हर्ड, सुनी जा सकती है प्रत्येक घर में फिरोजाबाद के। नथिंग हैज चेंज्ड ओवर द ईयर, सालों से कुछ भी नहीं बदला है। ईयर्स ऑफ हार्डशिप हैव किल्ड ऑल होप्स एंड ड्रीम्स, बेटा सालों की मेहनत से भी क्या होता है, उनकी जो आशाएं हैं और जो सपने हैं वो मारे जाते हैं। द ऑथर आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, ऑथर यहां पर पूछती हैं यंग मैन से, लोगों से कहती हैं टू ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इन अ कोऑपरेटिव, कि वो एक ग्रुप क्यों नहीं बना लेते, एक संगठन क्यों नहीं बना लेते। तो सी लर्न्स, तो वो लोग कहते हैं क्या, एक भयावह सच्चाई बताते हैं कि इवन इफ दे गेट ऑर्गेनाइज, की यदि वे ऑर्गेनाइज संगठित होते हैं, दे आर टेकन टू जेल, तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। फॉर डूइंग समथिंग इनलीगल, कुछ गैर या अवैध कानून या गैर कानूनी या अवैध करने के जुर्म में उन्हें क्या कर दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। एंड बीटन अप, और पीटा जाएगा। देयर इज नो लीडर अमंग देम, उनके बीच में कोई भी नेता नहीं है, तो वो संगठन भी नहीं बना पाते हैं। आगे लिखा हुआ है द ऑथर फाइंड्स, ऑथर पाती हैं टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स इन फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में वो दो प्रकार का संसार उन्हें देखने को मिलता है। वन इज द एक्सप्लॉइटेड फैमिली कॉट इन अ वर्टेक्स ऑफ पॉवर्टी, एक तो वो शोषित परिवार जो गरीबी की बेटा हद से भी ज्यादा गरीब है, उसको जकड़ा हुआ है गरीबी ने, वो पाती हैं। एंड द स्टिग्मा ऑफ द कास्ट इन विच दे वर बोर्न, और दूसरा बेटा क्या है कि जिस जगह पर वे पैदा हुए हैं, है ना, उस तरीके से जिस कास्ट में पैदा हुए हैं। द अदर इज, दूसरा क्या है, विशिशियस सर्कल ऑफ दोज, उन लोगों का है वो एक्सप्लॉइट देम, एक लोग तो जो शोषित हो रहे हैं गरीबी से लोग, और दूसरे जो उनको शोषण कर रहे हैं। यहाँ दो तरीके के लोग देखने को मिलते हैं। जो शोषित करते लोग हैं वो कौन है, साहूकार हैं, मिडिल मैन है ना, बिचौलिए टाइप लोग हैं, पॉलिटिशियन राजनेता हैं, लॉ मेकर्स कानून बनाने वाले लोग जो इन लोगों का शोषण करते हैं। द पुलिसमैन है एंड द ब्यूरोक्रेट्स, जो ऑफिसर्स लोग हैं जो नियम बनाते हैं, वो सारे लोग इनका शोषण करते हैं। दीज हैव क्रिएटेड सच अ बर्डन, इन चीजों ने क्या कर दिया, एक बर्डन इनके ऊपर बोझा डाल दिया, बना दिया है। दैट की अ चाइल्ड एक्सेप्ट दिस नेचुरली, कि जो बच्चा पैदा होता है वो नेचुरली ही इस काम में लग जाता है, इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है एज इट्स फादर डेड, जो कि उसके पिता कर रहे हैं, वो कुछ अलग नहीं कर पाता है। टू डू समथिंग एल्स वुड मीन टू डेट, वहां पर बेटा कुछ भी अलग करना क्या मतलब है, डेयरिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग, कोई भी नहीं कर पाता, क्योंकि वहां पर बढ़ने का मतलब, वृद्धि करने का मतलब, बड़े होने का मतलब डेयरिंग करना, हिम्मत दिखाना नहीं है ना, साहस जुटाना नहीं है, कुछ भी अलग करना, है ना। आगे क्या लिखा हुआ बेटा, अ रे ऑफ होप। द ऑथर इज फिल्ड विद जॉय, ऑथर यहां पर बेटा जॉय से भरी हुई हैं। व्हेन शी फाइंड्स दैट, जब वह पाती हैं कि मुकेश थिंक्स डिफरेंटली, मुकेश जो है वह अलग तरीके से सोच रहा है। द बॉय इज फिल्ड विद होप, यह जो बच्चा मुकेश है इसमें बेटा आशा भरी हुई है। हिज ड्रीम ऑफ बीइंग अ मोटर मैकेनिक इज स्टिल अलाइव, इसका जो सपना है बेटा मोटर मैकेनिक बनने का, यह अभी भी जीवित है इसकी आंखों में।
he is willing to dare, इसकी इच्छा है हिम्मत दिखाने की, साहस जुटाने की। एनीज आस्क मुकेश, एनीज मुकेश से कहते हैं कि he also dreams of flying a plane, क्या हुआ है सपना प्लेन उड़ाने का भी देख रहा है। तो मुकेश रिप्लाइज, मुकेश उत्तर देता है इन नेगेटिव, नकारात्मक उत्तर देता है, मना कर देता है कि वो प्लेन उड़ाने का सपना नहीं देख रहा है। ही कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, उसके कारों का सपना है। एज फ्यू प्लेन्स ओवर फिरोजाबाद, क्योंकि कुछ ही प्लेन्स फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ते हैं, तो वो वरना नहीं चाहता है, उसको कार चाहिए, कार का उसको सपना है और वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, क्योंकि कार जो है फिरोजाबाद में बहुत सारी हैं जो वो उसको मैकेनिक कर पाएगा। ठीक है बेटा, तो इतना समझ में आया। ये चैप्टर था मुकेश की कहानी का। अब देखिए क्वेश्चंस जो कि इस तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है डिस्क्राइब द एमबीसी, डिस्क्राइब मुकेश एज एन एम्बिशियस पर्सन, मुकेश के बारे में बताना कि वो एक एम्बिशियस पर्सन है कि नहीं, है ना, जो बेटा सपने देखा करता है, जिसकी इच्छाएं हैं। तो क्या है ना कि मुकेश इज एम्बिशियस पर्सन है, क्यों है, क्योंकि ही वांट्स टू मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। बाय ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम द विशियस वेब ऑफ जनरेशंस ऑफ फैमिलीज बीइंग इन्वॉल्व्ड इन बेंगल मेकिंग, जो परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है चूड़ी बनाने के काम में खुद को इंगेज करते हुए, उससे कुछ अलग हटकर, उस चीजों को तोड़कर आगे बढ़कर कुछ अलग सोच रहा है, तो इसलिए वो एम्बिशियस पर्सन है। ही हैज द करेज टू ड्रीम, उसका बेटा साहस है सपने देखने का और बनने का, क्या मोटर मैकेनिक बनने का है। अतः क्या होता है ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम डेस्टिनी, अतः जो कहा गया कि जो किस्मत में है, भाग्य में, उससे वो अलग कर रहा है, उसको तोड़ने की कोशिश कम से कम कर रहा है। ये क्वेश्चन यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है व्हाट मुकेश ऑफ ड्रीम, मुकेश का सपना क्या था। डू यू थिंक ही विल बी एबल टू फुलफिल ड्रीम, व्हाई और व्हाई नॉट, क्या मुकेश का सपना क्या आप सोचते हैं कि मुकेश इसको पूरा कर पाएगा, और अगर लगता है क्यों कर पाएगा तो बताओ क्यों कर पाएगा, और नहीं लगता तो क्यों नहीं कर पाएगा। इस तरीके के ये सारे क्वेश्चन एक से बनते हैं। तो बेटा मुकेश बिलोंग टू बेंगल मेकर्स, मुकेश जो है बेंगल मेकर परिवार से, चूड़ी बनाने वाले परिवार से क्या करता है, रिलेट करता है, जो कि फिरोजाबाद में। वेयर ईच फैमिली इज एंगेज्ड इन बेंगल मेकिंग, जहां पर प्रत्येक परिवार चूड़ी बनाने में व्यस्त है। मुकेश ड्रीम इज टू बिकम अ मोटर, मुकेश का जो ड्रीम है वो मोटर मैकेनिक बनने का है। एंड टू लर्न अ ड्राइव कार, और कार चलाने सीखने का है। दस अतः ही वांट्स टू बी हिज ओन मास्टर, अतः वह खुद का मालिक बनना चाहता है। बिकॉज क्योंकि ही इज कॉट अप इन द विशियस साइकिल क्रिएटेड बाय अदर्स, क्योंकि वह जकड़ा हुआ है किसमें बेटा, जो लोगों के द्वारा बनाई गई एक जो प्रणाली, जो क्रम, एक सर्किल चला रहा है दूसरों के द्वारा। इट मे सीम, ऐसा लगता है, ही विल नॉट बी एबल टू रियलाइज हिज ड्रीम एंड विल रिमेन अ बेंगल मेकर, तो ऐसा लगता नहीं है कि वह अपने ड्रीम्स को कर पाएगा, है ना, जो चला आ रहा है सालों साल से। एंड विल रिमेन अ बेंगल मेकर, और वह क्या बन के रह जाएगा, चूड़ी बनाने वाला बनकर रह जाएगा। ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू, आप लिख सकते हो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू की, हाँ, तो लेकिन आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसमें क्वेश्चंस थे बेटा, हमने 2 क्वेश्चंस इसमें लिए थे। तो आप बताएंगे क्लास कैसी लगी है। नेक्स्ट क्लास आपकी अगले चैप्टर पे आएगी, तो मजा आया होगा आई थिंक। तो बेटा अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने साहिब वाला चैप्टर बताया, तो लिंक में जाइए और जरूर उससे जुड़िए जाके, टेलीग्राम चैनल से इसका नोट्स मिल जाएगा, और लिंक में देखिए जाके आपको साहिब वाला चैप्टर मिल जाएगा। तो फिर जुड़े रहिए एलेक्सा लर्निंग पॉइंट से, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कराइए ताकि सही स्टूडेंट्स तक ये कंटेंट पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए एलेक्सा लर्निंग पॉइंट। थैंक यू सो मच।